नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल और अरबों के युद्ध के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इज़राइल और हमास के बीच पैलेस्टीन को लेकर युद्ध जो शुरू हो चुका है, ये युद्ध आज का युद्ध नहीं है, ये हज़ारों साल पहले का युद्ध है। लगभग 1000 सालों से रह रहकर ये युद्ध जारी है और ये आज भी हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इज़राइल और अरबों के बीच जो ये युद्ध चल रहा है इसका क्या परिणाम होगा और विलायत यानी इंग्लैंड के विश्व विख्यात भविष्यकर्ता प्रोफेसर कीरो ने इसके बारे में क्या कहा। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि किस तरह से इज़राइल जैसे एक छोटे से देश ने अरबों को कई बार युद्ध में हराया और उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर कीरो द्वारा पूर्व में की गई भविष्यवाणियों की। प्रोफेसर कीरो ने दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई, क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु, एडवर्ड सप्तम के मृत्यु का ठीक ठीक समय और माह वर्षों पहले बता दिया था। इटली के शासक हर्बर्ट की हत्या, रूस के जार का पतन और उनके परिवार वालों के कत्ल के बारे में भी उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी वो 100% सत्य साबित हुई थी। यदि हम प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणी के भारत के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने वर्षों पहले बता दिया था कि इंग्लैंड भारत को मुक्त कर देगा, लेकिन भारत मजहबी फसाद के कारण तबाह हो जाएगा और भारत मुसलमानों, बौद्धों और हिंदुओं में बराबर बंट जाएगा, जिसको हमने पिछले दिनों सत्य होते देखा। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रोफेसर कीरो ने इज़राइल और अरब के युद्ध के बारे में क्या कहा था। प्रोफेसर कीरो के अनुसार यूरोप की ईसाई जातियां एक बार फिर से यहूदियों को पैलेस्टाइन में बसाएंगी, जिसके कारण अरब देश नाराज होकर अमेरिका और यूके के खिलाफ नारे बुलंद करेंगे। यहूदियों से उनकी टक्कर होगी। इस सब के बावजूद यहूदियों की शक्ति बढ़ती जाएगी। कम संख्या में होने के बावजूद यहूदी ईश्वरीय चमत्कार और सहायता की वजह से अरबों को पीटेंगे और उनका बहुत सारा प्रदेश अपने कब्जे में ले लेंगे। 1970 के बाद कभी भी भयानक युद्ध होगा जिसमें अरब राष्ट्र बुरी तरह से पराजित होंगे और अरब राष्ट्र पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे। इसके बाद इज़राइल में एक सनातन युग का शुभारंभ होगा। इस विनाश लीला के बाद सारे विश्व में एक नई सभ्यता का अभ्युदय होगा और जिसका प्रसार पूरे विश्व में होगा। प्रोफेसर कीरो ने यह भविष्यवाणी तब की थी जब इज़राइल किसी की कल्पना में भी नहीं आया था और इसको हमने सत्य होते देखा। अब आइए इस बात को हम डिकोड करते हैं। अरबों और ये जो जूस की लड़ाई है, जो यहूदियों की लड़ाई है, वर्षों पुरानी है। तो चलिए इसको हम डिकोड करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1047 बीसी से, जब किंगडम ऑफ इज़राइल पर सोलोमन का शासन था और इसकी राजधानी यरूशलेम थी। इसके बाद 586 बीसी के बाद लगातार इसमें प्रहार होते गए। पहले बेबीलोन ने आक्रमण किया, फिर पारसियों ने किया और फिर रोमन साम्राज्य ने उन पर आक्रमण किया और इस तरह से हर आक्रमण के साथ यहूदियों को मार मार के भगा दिया गया और उन्होंने यूरोप इत्यादि देशों में जाके शरण ली और कुछ रोमन एम्पायर में वहीं पे बस गए। जो यहूदी थे, इन्हीं के परिवार में जीसस का जन्म हुआ, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ, इसके बाद वो जो शिक्षा लेकर आए और ये मोस्ट प्रोबेबली भारत में शिक्षा लेने गए थे। इस पर भी मैं वीडियो कभी बनाऊंगा। तो जीसस क्राइस्ट आए तो उन्होंने एक नई फिलॉसफी, एक नई आइडियोलॉजी देना शुरू किया जो यहूदियों से मेल नहीं खाता था और जिसके कारण यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को यरूशलेम में शूली पर चढ़ा दिया, जिसके कारण अब जो यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी थी वो भी यहूदियों के अगेंस्ट हो गए और वहाँ यहूदियों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव शुरू हो गया। और फिर कालांतर में रोमन साम्राज्य में भी उनको वहाँ से मार मार के भगाया जाने लगा। तो वो यूरोप के बहुत भिन्न भिन्न देशों में जाके उन्होंने पलायन किया, लेकिन वो अपने देश को कभी भूले नहीं और हमेशा उनके मन में ये था कि हम अपने देश कभी जरूर जाएंगे। तो यूरोप से जब ये भगाए जाने लगे तो इनके मन में हमेशा था कि हमें अपने देश वापस लौटना है और इसी तरह से एक समय आता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के सामने थे। जो वहाँ किंगडम ऑफ
किंगडम ऑफ जेरूसलम था उसमें ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य था और उन्होंने जर्मनी का साथ दिया और इधर यहूदियों ने ब्रिटेन का साथ दिया। अब प्रथम विश्व के समाप्त होने के बाद किंगडम ऑफ इज़राइल से ऑटोमन साम्राज्य को निकाल दिया गया और वहां ब्रिटिशर्स की शासन व्यवस्था ने रफ्तार पकड़ा। क्योंकि यहूदियों ने अपने प्राण देकर ब्रिटेन की तरफ से वो लड़े थे तो उनको रिवॉर्ड मिलना तय था। तो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के तहत अब यहूदियों को यूरोप के भिन्न भिन्न भागों से, पोलैंड इत्यादि से ब्रिटेन वालों ने उनको फिलिस्तीन में शिफ्ट करना शुरू किया। ये वही फिलिस्तीन या पैलेस्टीन है जो कभी किंगडम ऑफ इज़राइल या जूज का किंगडम हुआ करता था। अब पैलेस्टीन के आसपास के जो भी अरब देश थे जैसे जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट इत्यादि थे, वो काफ़ी इससे गुस्सा हो गए और वो ताक में थे कि कब इस पे आक्रमण किया जाए। लेकिन चूंकि ब्रिटेन का राज्य था और ब्रिटेन काफ़ी प्रभावशाली था, फिर एक समय आया जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जहां अरबों ने जर्मनी और हिटलर का साथ दिया, तो वहीं यहूदियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर का सहयोग किया। अब इस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हार जाता है और इसके बाद यूएन का गठन होता है, यूनाइटेड नेशन का गठन होता है। क्योंकि जो बमबारी हुई थी उसके बाद बहुत सारे लोगों और देशों का ये मानना था कि आगे इस तरह का युद्ध न हो, शांति व्यवस्था हो और सबको पुनर्स्थापित किया जाए, जो भी विस्थापित है उनको अपना अधिकार दिया जाए। तो इस तरह से यूएन का गठन होता है। अब यूएन एक कमेटी बनाती है और ये निर्णय लिया जाता है कि जो पैलेस्टीन है उसको 3 भागों में बांटा जाए। एक भाग में यहूदियों को बसाया जाए इज़राइल देश के नाम से। जो जेरूशलम है, क्योंकि वहाँ 3 धर्मों का यानी कि यहूदी, जीसस क्राइस्ट और मुसलमानों तीनों का जगह है, तो वो यूएन के कंट्रोल में रहे। और एक पैलेस्टीन को रहने दिया जाए, जो पैलेस्टीन फिलिस्तीनी लोग वहाँ रहे। इसके बाद 1947 में ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है और जो किंगडम ऑफ जूज था, जहाँ पे अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शासन था ब्रिटेन के लोगों का, वो चले जाते हैं। और जैसे ही ब्रिटेन को लोग जाते हैं उसके दूसरे ही दिन अरब देश मिलकर इज़राइल पर हमला कर देते हैं। इन अरब देशों में इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब सब मिलकर इज़राइल पर बमबारी करते हैं और ये सोचते हैं ये छोटा सा देश क्या ही उखाड़ पाएगा। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणी में ये बताया गया कि छोटा सा देश ईश्वरीय सहायता से अरबों को पीछे ढकेल देगा, और यही हुआ, उल्टा हो गया। ये 6-7 देश मिलकर इज़राइल पे बमबारी करने की सोची थी। इज़राइल उन सबों पे भारी पड़ा, अरबों को पीछे हटना पड़ा और जितना भाग पैलेस्टीन का, जितना भाग यूएन ने दिया था इज़राइल के लिए, उससे ज़्यादा भाग पे इज़राइलियों ने कब्जा कर लिया। अब इसके बाद सन 1956 में इजिप्ट में एक शासक आते हैं, नासिर आता है, और वो इज़राइल को पसंद नहीं करता है। स्वेज कैनाल के थ्रू जो विश्व का व्यापार होता है, तो उसमें इज़राइल को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। यूके और फ्रांस की सहायता से पुनः इज़राइल ने हमला किया और इजिप्ट जैसे बड़े देश के एक बहुत बड़े भूभाग पे इज़राइल का पुनः कब्जा हुआ। हालांकि यूएन के दखल के बाद इज़राइल ने इजिप्ट को मुक्त कर दिया। इसके कुछ सालों बाद फिर से वो लोग आक्रमण करते हैं और पुनः इज़राइल जो है इजिप्ट के बहुत सारे भाग पे कब्जा करता है। और मॉडर्न टाइम का जो गाज़ा पट्टी है और वेस्ट बैंक है, इस पर भी इजरायलियों का कब्जा होता है। फिर यूएन दखल करता है तो इज़राइल जो है इजिप्ट का भाग तो दे देता है, लेकिन गाज़ा पट्टी पे अपने प्रभाव को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे फिर ये तकरार बढ़ती जाती है। फिर वो लोग पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अरबों ने एक संस्था बनाई और इस पे वर्षों तक दबाव बनाया जाता है। इसके बाद ये इनका जो संगठन है पीएलओ, ये भी वीक होता है। फिर हमास नामक आतंकवादी संगठन अरब लोग मिलकर बनाते हैं और आप अभी परिणाम देख रहे हैं कि हमास से इज़राइल का युद्ध चल रहा है। लेकिन हमास को अरब देशों का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद ये छोटा सा इज़राइल, अदना देश, इन पर भारी पड़ रहा है। तो इसमें हमें प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणी सत्य होती प्रतीत हो रही है, क्योंकि इज़राइल मुसलमान या अरबों को खत्म नहीं करना चाहता। इज़राइल की लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई है और अरबों की लड़ाई क्या है कि हम दूसरे धर्म के लोग को नहीं रहने देंगे, यानी कि यहूदियों का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। और इस कारण इसको भगवान का सपोर्ट, ईश्वर का सपोर्ट मिला है प्रोफेसर कीरो के अनुसार। इसलिए ये छोटा सा अदना देश अरब को नेस्तनाबूद कर रहा है। प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणी के अनुसार चाहे कितना भी प्रयास कर ले अरब देश मिलके, ये कभी भी इज़राइल को तबाह बर्बाद नहीं कर पाएंगे। उल्टे इज़राइल इन पे भारी पड़ेगा
और ये अरब देश तहस नहस हो जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में एक नई सभ्यता का शुभारंभ होगा और इसकी शुरुआत भारत से होगी और पूरे भारत में सनातन का परचम लहराने वाला है। आगे की भविष्यवाणियों में ये बातें भी सिद्ध हो जाएंगी कि पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में जो सनातन की संस्कृति है फैलेगी और ये देश सिर्फ, और जो भारत के लोग जो सपना देखते हैं भगवा ए हिंद का, तो ये भगवा ए हिंद का परचम सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलने वाला है। तो इसके बारे में अन्य भविष्यवाणियां जो प्रोफेसर किरो इत्यादि का है और आज के एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, सबको मिला के मैं आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे एक गुजारिश भी करूंगा कि अगर इस वीडियो को समझना है तो कुंडलिनी जागरण पे 2 मेरे वीडियो आ चुके हैं और सन 2022 से किस तरह से भारत का भूगोल बदलने वाला है और भारत महाभारत बनने वाला है, ये वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।